देखिए ये हम यमुनोत्री जी जा रहे हैं और ये यहाँ बसें पड़ी है। इधर हम ऊपर की ओर चढ़ाई कर रहे हैं। धीरे धीरे चलते जा रहे हैं और भी हमारे साथ वाले आ रहे हैं और इधर खच्चर से वगैरह आ रहे हैं। ये देखिए रास्ता, इस चट्टी से हमने चलना प्रारंभ किया है। यहाँ से धीरे धीरे चढ़ते हुए हमें गंतव्य तक पहुंचना है। यमुना मैया यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर है। हमें 6 किलोमीटर चल के और माँ भगवती के दर्शन करना है। तो आपको मैं पूरा रास्ता भी दिखाता चलूंगा। देखिए ये यात्री ऊपर से आ रहे हैं और यमुना मैया की यहाँ जोरों से आवाज आ रही है। बहुत तेज गति के प्रवाह के साथ जो है यमुना मैया बह के जा रही है। तो आप देख सकते हैं नीचे भी यमुना मैया है और ये देखें आप, बहुत ही तेज गति से बह रही है। और वो आगे जो दिख रहा है हमें वहाँ जाना है। और ये देख सकते हैं इतने यात्री जो है ऊपर से दर्शन करके आ चुके हैं। जाने वालों में सिर्फ और सिर्फ हम ही बचे हैं। तो हमें जाके आना है। बाकी पहले जा चुके हैं, वे आ रहे हैं। शाम के समय कुंड भी खाली मिल जाएगा। स्नान में हमें बड़ी आसानी होगी। ये देखिए ऊपर का नज़ारा। सभी जो है उस ऊपर वाले रो से आ रहे हैं। रास्ता ऊपर से है रोड, और सभी पैदल या घोड़े या कांडी या फिर अपने पालकी में आ रहे हैं। चारों धाम में प्रतिदिन वर्षा होती है और आज भी यही माहौल बना हुआ है। यहाँ पर वर्षा हो रही है। सभी रेन कोट पहन के जा रहे हैं और ऊपर जो है धुंध छाई हुई है पहाड़ों के ऊपर, ये देखेंगे आप। और वो देखिए आप, पहाड़ों के बीच में एक पहाड़ दिख रहा है जिस पर बर्फ जमी हुई है। और इस प्रकार देखें आप, सारे यात्री जो है वो रेन कोट पहन के आ रहे हैं क्योंकि वर्षा जो हो रही है। चारों धामों में ऐसा है कि वर्षा होती ही रहती है। नीचे से जब मैंने सबको रेन कोट दिलाए तो उनने ये सोचा कि ये धूप आ रही है और ये क्यों दिला रहे हैं। तो मैंने कहा भाई बरसात होगी तब आपके ये काम आएगी। तो जमी नहीं उनके बात, पर अब बरसात हो रही है तब उनके जम रही है बात की देखो वास्तव में वर्षा हो रही है। यहाँ पर यमुनोत्री मैया के रास्ते पर निर्देश लिखे होते हैं। यहाँ लिखा है सिर बचाकर चले। ये देखिए सिर बचाकर चलने का लिखा है। और इधर आप देखें ढलान पर सभी आ रहे हैं और ये यहाँ का नज़ारा है। इधर देखें तो अभी बरसात थोड़ी कम हुई है, मार्ग फिसलने जैसा हो चुका है। इससे थोड़े पैर फिसल रहे हैं।
सावधानी से हमें चलना पड़ रहा है। यहाँ देखेंगे तो लोग बैठकर रास्ते में नाश्ता आदि करते हैं। यहाँ लिखा है यमुनोत्री और जानकी चट्टी 3 किलोमीटर है, यमुनोत्री 2 किलोमीटर है, ट्रेवलर्स लॉज जानकी चट्टी 3.3 किलोमीटर है। अब हमें जाना है लगभग 2 किलोमीटर के समथिंग, और इधर लिखा है उतराई पर घोड़े खच्चर डंडी कांडी को सुरक्षित ले जाए। ये देखिए पास में ले जाके बताता हूँ। उतराई पर घोड़े खच्चर डंडी कांडी को सुरक्षित ले जाए। लोक निर्माण विभाग का ये निर्देश है। सुरक्षित चलें, जीवन अमूल्य है। लोक निर्माण विभाग का ये निर्देश है। यमुनोत्री मैया से लगभग 1 किलोमीटर पहले ये भैरव घाटी सिद्ध विक्रम भैरव जी यहाँ पर विराजमान हैं। ये प्राचीन भैरव मंदिर है और इनके दर्शन अवश्य ही करना चाहिए। आप भी कर सकते हैं। ये देखिए अंदर भैरव जी विराजमान हैं। आप भी इनके दर्शन का लाभ लें। श्री भैरव बाबा की जय। देखिए ये सामने के पहाड़ वगैरह सब बादलों के अंदर ढक चुके हैं, अर्थात हम बादलों से ऊपर आ चुके हैं और बादल नीचे रह चुके हैं, जिसको धुंध भी कह सकते हैं, बादल भी कह सकते हैं। अभी पानी बरसा वो ये बादल है। आप देख सकते हैं इसके पीछे जो है पहाड़ है बहुत बड़ा, पर इस धुंध या बादल की ओट के कारण दिख नहीं रहा है। हमारे कुछ साथी आगे जा चुके हैं। अब हम चल रहे हैं धीरे धीरे और धाम में पहुंचने वाले हैं। धाम पहुंचकर आपको और भी जानकारी दूंगा। ये यमुनोत्री धाम पहुंच चुके हैं। यहाँ लिखा है यमुनोत्री धाम। यमुनोत्री धाम में आपका हार्दिक स्वागत है। और यहाँ सामने देखें तो माँ भगवती का मंदिर दिख रहा है। अब हम वहाँ शीघ्र पहुँचने वाले हैं। देखिए ये यहाँ पर धाम में ही चाय नाश्ता भोजन आदि सभी व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। रुकने की भी यहाँ व्यवस्था उपलब्ध है। सब कुछ व्यवस्थाएं यहाँ पर हैं। यमुनोत्री धाम में यमुना मैया इतने शोर से और वेग से बह रही है, आपको भी आवाज आ रही होगी। तो यहाँ बाल्यावस्था या यौवनावस्था कह सकते हैं जहाँ से माँ भगवती निकली है। और ये यमुना मैया यमराज जी की बहन है। और यहाँ स्नान करने से और यमुना मैया की पूजा करने से यम की फांसी से मुक्ति मिलती है। इसलिए यहाँ पर स्नान अवश्य ही करना चाहिए। ये आपके कुल के पितरों की मुक्ति और उद्धार कारक सिद्ध होगा। देखिए यमुनोत्री धाम में हम पहुंच चुके हैं और यहाँ जब हम देखते हैं इसका वेग यमुना मैया का, तो देखो कितनी आवाज के साथ जो है तीव्र गति से ये बह के जा रही है। यहाँ हमारे संघ के कुछ पहले पहुंच चुके हैं, कुछ आप पहुंच रहे हैं। तो आप जो है इन सभी को देख सकते हैं और ये सब दर्शन करने आए हुए हैं। ये कुछ मुंह घुमा के भी खड़े हुए हैं। ये हमारे इनको बुखार आ रहा है फिर भी आए हैं। तो देखिए हम अब पहले स्नान करेंगे और स्नान करने के बाद में फिर अगली और ध्यान लगाएंगे। यहाँ पर 2 कुंड हैं। देखिए ये पुरुषों के स्नान का कुंड है, गर्म पानी का कुंड है। इसमें स्नान से थकान खत्म हो जाती है
और इसके ठीक नीचे महिलाओं के स्नान का कुंड है। अब आप सोचेंगे कि यहाँ महिलाएं भी स्नान कर रही है, तो पुरुषों के कुंड में महिलाओं को स्नान करने का अधिकार है। केवल पुरुष ही महिला के कुंड में स्नान नहीं कर सकते, बस यही दोष है। बाकी महिलाएं तो पुरुष के कुंड में स्नान करे, उसका कहीं से कहीं तक कोई दोष होता नहीं है, वे स्वतंत्र होती हैं। तो देखिए, वैसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि पुरुष स्नान कर रहे हैं तो महिला को आना गलत है। इनको भी ध्यान रखना चाहिए, सम्मान बना रहे, इसका ध्यान रहे। देखिए, ये गर्म पानी का कुंड है और इसी के ठीक नीचे एक गर्म पानी का कुंड और है, उसमें महिलाएं स्नान करती हैं। श्री यमुना मैया की जय। देखिए, आप यमुना मैया के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ यमुना माता मंदिर में हम खड़े हैं, तो आप भी बड़े प्रेम से दर्शन कीजिए और माता को मानसिक रूप से प्रणाम कीजिए, ताकि आपको माँ मैया का आशीर्वाद प्राप्त हो। अब हम आगे गर्म पानी का कुंड वगैरह भी दिखाएंगे, तो आप देखें, मैं उनसे, यहाँ के गुरुजी जो हैं, उनसे बात करवाऊंगा कि यहाँ की उपपत्ति आदि क्या है। तो ये गुरुजी यहाँ बैठे हैं, ये आपको इसकी जानकारी देंगे कि यहाँ की क्या क्या महत्व हैं। सब ये यहाँ जो स्थान है, इसका क्या महत्व है? इसका यहाँ का सूर्य का मंदिर है। हाँ। और यहाँ पर आप देख रहे हैं सूर्य कुंड है। हाँ। तो इसमें सूर्य की किरण के वजह से ये जो गर्म स्थान है, गर्म जल है, वो से तो यमुना जी का शीतल जल है। और यमुना जी ने सूर्य भगवान की तपस्या आराधना करके और सूर्य भगवान यहाँ पर प्रकट हुए और यमुना जी को एक कनिका तेज जो वो दहेज रूप में यमुना जी को दिया है, जिसके तपोल से गर्म यमुना जी की जो गर्म धारा है, यहाँ से प्रकट वो गर्म धारा से प्रभावित हुई है। तो ये सूर्य कुंड है और ये सूर्य मंदिर है। यहाँ के सूर्य तो और भी तेजस से है, जो इतने लोग जो आ रहे हैं उसके जल से स्नान करके वो कृत्य हो रहे हैं। और कई कहते हैं तत्र दिव्यशिला नामम स्मशान मुक्ति रायनी कलौ धर्म विहीनाय पूजाम करवन्ति मानवा। वहाँ पर दिव्य शिला है, जिसके स्पर्श करने से मनुष्य के पाप दूर हो जाते हैं। और जब उनकी पूजा दिव्य शिला में जो एक बार पूजा कर लेता है यमुना जी की, तो वो जो है कहते हैं यमराज उसको यम यातना नहीं देता है, वो यम बंधनों से मुक्त हो जाता है। और यमुना जी सूर्यपुत्री है, यमराज की बहन है, शनि महाराज की भी बहन है। तो यमुना जी फलदायिनी है, भक्ति प्रदान करने वाली है। यमुनोत्री भक्ति प्रदान है, गंगोत्री ज्ञान प्रदान है, केदारनाथ वैराग प्रदान है और बद्रीनाथ मोक्ष प्रदान है। तो यहाँ से यमुनोत्री से भक्ति और शक्ति प्रदान होती है। और चारों धाम की जो ऊर्जा है, यमुनोत्री से चारों धाम की ऊर्जा यात्रियों को मिलती है, इसका ये महत्व है। और जो यहाँ पर सूर्य भगवान की आराधना, सूर्य भगवान का जो सूर्य कुंड का जो प्रसाद है, वो जो लोग ले जाते हैं, उस प्रसाद से अल्प आयु होती, जो अकाल मृतहरणम सर्वव्याधि विनाशनम यमुना जल पादोदकम पिता पुनर्जन्म न विद्यते, ये इसके महत्व है। और आपका शुभ नाम और परिचय बताएं। जी, मेरा नाम दिगंबर प्रसाद उनियाल शास्त्री है। हम यहीं के निवासी हैं और खरसाली में हमारा गांव है। हम लोग सब लोग उनियाल लोग यमुना जी की पुजारी हैं, जो खरसाली में हमारा स्थायी निवास है। 6 महीने हम यहाँ माता जी की आराधना पूजा करते हैं और 6 महीने के बाद उपरांत हम खरसाली में निवास करते हैं। वहाँ भी यमुना जी का शीतकालीन मंदिर है और शनि महाराज का मंदिर है। कहाँ कौन से नगर में? खरसाली अच्छे के सामने एकदम जानकी चट्टी के सामने खरसाली में यमुना मैया का जो है मंदिर में, वहाँ शीतकाल में पूजन की जाती है। अभी 6 महीने यहाँ पूजन होगी, शीतकाल में पूजन खरसाली में होगी। अब देखिए, एक और कुंड बताते हैं जहाँ जो है चावल पक जाते हैं। ये देखिए कुंड है, इसमें जो है चावल जो है आप डालेंगे बांध के तो वे पक जाएंगे। बिल्कुल उबलता हुआ पानी आ रहा है, आप देखें धुआं, और ये देखें आप, ये उबल रहा है पानी यहाँ पर।
तो इसमें जैसे ही चावल डाले जाते हैं, चावल पक जाते हैं और चावल पकने के बाद उन चावलों को हम अपने कोई कार्य होता है तो उसमें मिलाकर भोजन बनाया जाता है। एक स्थान और वहाँ है जहाँ यमुना मैया की पूजा की जाती है। देखिए वो पंडित जी आपको इसकी जानकारी देंगे, अपन उनसे भी संपर्क करते हैं कि यहाँ कौन सा स्थान है। और आदरणीय पंडित जी आप यहाँ की जानकारी देंगे, मंदिर की काय का मंदिर है? ये यमुना मैया का जन्म स्थान है। अच्छा, तो आप इधर प्रकाश में पधारें और थोड़े से यहाँ पधार जाएं। कहाँ से आप? जयपुर से? हम नीमच मध्य प्रदेश से हैं और आपसे यहाँ की जानकारी चाहते हैं। तो देखिए ये जो स्थान यहाँ है उसकी जानकारी आदरणीय शुभ नाम कपिल मुनि जी आपको दे रहे हैं। हाँ, ये यमुना मैया का जन्म स्थान है। यमुना मैया सूर्य भगवान की पुत्री है और सूर्य भगवान की दो पटरानियाँ थी, संज्ञा और छाया। संज्ञा से यमराज यमुना जी हुए, छाया से शनिदेव महाराज जी हुए हैं। जैसे राजा भगीरथ ने गंगा मैया को गौमुख से गंगोत्री लाया, वैसे जयमुनि ऋषि ने जमुना मैया को इस स्थान पे लाया है। और यमुना मैया ने बाल्यावस्था में अपने पिताजी सूर्य भगवान की तपस्या की और सूर्य भगवान से वरदान मांगा कि जो मेरे यहाँ भूखा साधु संत आएगा वो कभी मेरे यहाँ से भूखा न जाएगा। तो सूर्य भगवान ने यहाँ पे किरण दान दिया है, जिसके कारण से पूरा पानी गर्म आता है यहाँ पे। ये यमुना मैया का जन्म स्थान भी कहा जाता है। यमुना मैया का कालिंदी नाम है, कालिंदगिरी मस्तके पद मंद पौरोजला। कालिंदी पर्वत से जयमुनि ऋषि ने यमुना मैया के स्थान पे बुलाया है। इस पर्वत का नाम कालिंदी पर्वत? ये सारा कालिंदी पर्वत है। ये जो सामने पर्वत है जहाँ हम खड़े हैं इसके पीछे वो कालिंदी पर्वत है। और देखिए यमुना मैया का प्राकट्य स्थान यहाँ से प्रकट हुए हैं, तो आप भी दर्शन कर सकते हैं। ये यहाँ पर गरम गरम पानी के रूप में यमुना मैया आ रही है। अब ये देख सकते हैं आप, यहाँ यमुना मैया विद्यमान है गरम पानी के रूप में। अब हम माँ भगवती के शिखर के दर्शन कराने की भी कोशिश करेंगे कि माँ भगवती के मंदिर का शिखर कैसा है। आप इस शिखर के दर्शन भी कर सकते हैं और शिखर दर्शन से भी देव दर्शन का पूरा लाभ प्राप्त होता है। तो आप देखें कि माँ भगवती का शिखर कैसा है। ये देखिए ये जो पर्वत हम कह रहे थे वो ये पर्वत हैं, उसी कालिंदी पर्वत के अंदर माँ भगवती विद्यमान हैं। ये कालिंदी पर्वत हैं और ये शिखर हैं माँ भगवती का, जिनके आपने दर्शन किए हैं। तो इस प्रकार ये जानकारी मैंने आपको दी। देखिए हम गंगा मैया के दर्शन करके और यहाँ भोजनशाला में आए हैं। यमुना मैया की काट दे वीडियो काट दे। देखिए हम यमुना मैया के दर्शन करके भोजनशाला में आ चुके हैं। यहाँ भोजन करना है हमें। अब हमारे एक भक्त हैं, उनने कहा था कि मेरी तरफ से कोई जो भिक्षावृत्ति करते हों तो उनको भोजन कराना है और मेरे खाते में राशि जमा कराई थी। तो अब ये भाई साहब बता रहे हैं यहाँ कोई भिक्षा नहीं मांगता है, ये और जानकारी देंगे आपको। नमस्कार, मैं महावीर पवन माही यमुनोत्री धाम। मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि यमुनोत्री धाम में कोई भिक्षा मांगने वाला नहीं है। जो भी लोग यहाँ पे पैसे मांगते हैं सब अपनी मेहनत का और अपनी मेहनत कर रहे हैं उसका मेहनताना मांगते हैं। और जो यहाँ पे हम लोग कोई घोड़ा चला रहा है, कोई डंडी कंडी चला रहा है, मजदूरी कर रहे हैं, सिर्फ उसी चीज़ का पैसा लेते हैं। बाद बाकी किसी तरह की कोई भिक्षा नहीं मांगते यहाँ पे। माँ यमुना जी की कृपा से सब लोग संपन्न है। माँ यमुना जी का आशीर्वाद है और आप सभी भक्तों पर भी माँ यमुना जी की कृपा बनी रहे। जय श्री यमुनी। देखिए एक बड़े भक्त जी ने ये कहा था कि मेरे यमुनोत्री धाम में कुछ भक्तों को नाश्ता करवानी है, तो उनकी तरफ से मुझे यहाँ कोई, जैसे भाई साहब ने बताया, ऐसा पूछने पर भी कोई नहीं मिले। तब मैंने ये निर्णय लिया और जिनने यहाँ पर नाश्ता कराने का जो कहा था
तो उनने भी यही कहा था कि आपका संघ भी उसमें सम्मिलित हो और अन्य को भी आप नाश्ता करवाएं। तो देखिए हमारा पूरा संघ यहाँ पर यमुनोत्री धाम में आपकी तरफ से नाश्ता करने के लिए तैयार बैठे हैं और उनकी तरफ से ही हम सभी यहाँ पर प्रेम से नाश्ता ग्रहण करेंगे और नाश्ता ग्रहण करने के बाद यहाँ से हम प्रस्थान करेंगे। तो हम कुल 19 सदस्य यहाँ पर बैठे हैं और यमुना मैया की कृपा से जिनने भी राशि डाली है उनने ये कहा है कि मेरा गुप्त दान है, न मेरे नगर का नाम आए न मेरा नाम आए और किसी भी प्रकार से सामने वाले को मेरा परिचय प्राप्त नहीं हो। तो हमें चूंकि मैंने उनको वचन दिया है इसलिए मैं उनका परिचय नहीं दे सकता, परंतु अच्छे भक्त हैं और माँ यमुना उनकी मनोकामना पूरी करे। और ऐसे समय में हम यहाँ जो है नाश्ता कर रहे हैं कि माँ भगवती की यमुना जी की आरती चल रही है। देखिए हमने जो है आपको पूर्व में बताया, उसमें एक और बता देता हूँ कि माँ यमुना में बहुत सारी साड़ियाँ बह रही है और वो सड़ने के कगार पर हैं। तो जो भी भक्तगण यहाँ यमुना धाम पधारें तो साड़ी चढ़ाना है तो वो जो है यमुना मैया के मंदिर में चढ़ाएं तो वो किसी के उपयोग में आएगी, यहाँ के पंडित जी उसका उपयोग करेंगे, परंतु वो जो नदी में बह जाएगी वो किसी काम की नहीं है। इससे जो है जो भी यमुना धाम पधारे वे सब साड़ी चढ़ाना चाहें तो मंदिर में चढ़ाएं। दूसरी बात, यमुना मैया सबकी मनोकामना पूरी करती है, इसलिए सबको यहाँ पर दर्शनार्थ आना ही चाहिए। अब मैंने जो आपको पूर्व में माँ भगवती के दर्शन कराए तो उसमें 3 मूर्तियाँ हैं। जो सांवले कलर की है वे यमुना मैया है, बीच में जो है वो सरस्वती मैया है और दाहिनी तरफ जो विराजमान है वे गंगा मैया विराजमान हैं। तो यमुना, गंगा जी और सरस्वती जी ये तीनों माताओं के दर्शन आप एक साथ वीडियो में कर पाए होंगे। तो आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। बोलिए श्री अम्बे मात की जय, यमुना मैया की जय।